हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 6 है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में उत्तराखंड ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें से यहाँ पे एक यहाँ पे गोल्ड मेडल है और 2 यहाँ पे सिल्वर है और 3 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा गोल्ड कितना है, तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ उत्तराखंड ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कुल 6 पदक जीते हैं। और उत्तराखंड की रैंक क्या रही थी, तो उत्तराखंड की जो रैंक रही थी ये रही थी 10वीं रैंक रही थी पदक तालिका में। ये आपको ध्यान रखना है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था ये किया गया था लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो महत्वपूर्ण बातें में यहाँ पे देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 यहाँ पे कांस्य यानी 3 यहाँ पे ब्रॉन्ज पदक सहित कुल 6 पदक जीते, जिससे यह पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन से स्थान रहा था, ये रहा था 10वां। ये आपको ध्यान रखना है। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान यहाँ पे भारतीय सेना का रहते नहीं आर्मी की टीम का रहा था और दूसरा स्थान रहा था यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। तो अभी हमने देखा उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था, ये रहा था 10वां। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम में उत्तराखंड के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। तो एक यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था उत्तराखंड के लिए और एक किसने जीता था, तो ये जीता था मेनका गुंज्याल। इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से और इन्होंने स्की माउंटेनियरिंग में उत्तराखंड के लिए एक गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया विंटर गेम में। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड की ओर से मेनका गुंज्याल ने स्की माउंटेनियरिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो स्नो गर्ल के नाम से जाना जाता है मेनका गुंज्याल को और इनका संबंध किस जनपद से है, तो इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था ये क्या था, भारतीय सेना ने आर्मी की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा स्थान प्राप्त किया था हिमाचल प्रदेश ने। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में प्रथम स्थान भारतीय सेना ने प्राप्त किया, जिन्होंने 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 18 पदक जीते। तो कुल 18 पदक जीते भारतीय सेना ने, जिनमें 7 गोल्ड हैं, 5 रजत और 6 कांस्य। और दूसरा स्थान रहा था हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश ने भी 18 पदक जीते थे, जिसमें इनके 6 गोल्ड थे, 5 इनके सिल्वर थे और 7 इनके यहाँ पे कांस्य थे। तो इनके 7 कांस्य थे, 5 सिल्वर और 6 इनके गोल्ड थे। तो देखो पदक तालिका में पहला स्थान उन्हीं को दिया जाता है जिनका सबसे ज़्यादा गोल्ड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड थे ये थे भारतीय सेना के, इनके 7 गोल्ड थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए। तो अभी मैंने आपको बताया था जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है इनका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इनका आयोजन किया गया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इनका आयोजन किया गया था। और संस्करण कौन था, संस्करण था इसका 5वां। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
वर्ष 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 5वां संस्करण था। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ 5वां। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो शुभंकर था ये था सीन ए सी शान। ये हिम तेंदुआ से इसे लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो अभी हमने देखा कितने स्वर्ण पदक जीते उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। और सिल्वर कितने थे? तो यहाँ पे सिल्वर इनके 2 थे। और कांस्य पदक कितने? तो कांस्य पदक है 3। तो कुल पदक कितने जीते उत्तराखंड ने? कुल पदक जीते हैं 6। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी शरद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। और इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया? तो आप सभी लोग जानते हैं जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो खिताब जीता है ये अपने प्यारे भारत ने जीता है। और ये किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला? तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रन फाइनल में रोहित शर्मा ने बनाए थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। इन्होंने 76 रन बनाए थे, इसलिए इन्हें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। और आईसीसी टूर्नामेंट 2025 के प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया था? तो पूरे मैच के लिए जो दिया गया था ये दिया गया था सचिन रविंद्र को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं सचिन रविंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे ये बनाए थे सचिन रविंद्र ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जैसे आपके जानते हैं जीता किसने? तो जीता है भारत ने। आयोजन जो हुआ था फाइनल के हुआ था दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। तो पूछा जाए कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो ये दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन जो हुआ था आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का यह हुआ था 19 फरवरी से 9 मार्च के फाइनल हुआ था। फाइनल हुआ तो ये होता भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। संस्करण कौन सा था? तो इसका संस्करण था 9वां संस्करण था। और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? तो न्यूजीलैंड के कप्तान है मिशेल सेंटनर। और भारत के कप्तान कौन है? तो ये हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया? तो बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का कार्यभार किसने संभाला? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है मयंक शर्मा ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नेपाल। तो देखो जो सूर्य किरण अभ्यास है ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में होता है और इसका कौन सा संस्करण था? ये 18वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है गगन गिल को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 की उनकी कविता मैं जब तक बाहर के लिए दिया गया। तो जो गगन गिल है इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ये उनकी जो कविता लिखी गई थी 2018 में मैं जब तक बाहर आई, इसके लिए इन्हें दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए किस कोच को सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सुभाष राणा। उत्तराखंड के सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है कोच को। तो इनका संबंध किस जनपद से? तो इनका संबंध है टिहरी गढ़वाल। निवासी कहाँ है? इनका मूल निवास है चिलामू गांव। चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल के हैं और इनका जो संबंध है ये है भारतीय पैरा शूटिंग टीम। भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंक है यह है 96 स्थान पर है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने के संजय मूर्ति। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था मिशेल बैचलेट को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।